भारत में हर व्यक्ति की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ होती है, जिसे पीकर ताजगी का एहसास होता है। इसी चाय को बेचकर देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, जिसे बनाने के लिए चाय पत्ती की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हरे पत्तों के रूप में उगने वाली चाय को छोटे छोटे काले दानों में कैसे तब्दील किया जाता है और फैक्ट्री में चाय पत्ती कैसे बनाई जाती है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में चाय पत्ती कैसे बनाई जाती है। चाय पत्ती मेकिंग। भारत के विभिन्न राज्यों में चाय की खेती की जाती है, जिन्हें चाय बागान के रूप में जाना जाता है। इन बागानों में मशीन की मदद से चाय के पौधों की रोपाई की जाती है, जिन्हें उगकर बड़ा होने में लगभग 2 साल का समय लगता है। इसके बाद चाय के पौधों को कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखने के लिए उनके ऊपर कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है, जबकि पौधों की लगातार कटाई छटाई का काम भी जारी रहता है। इस तरह चाय पत्ती तैयार हो जाने के बाद उसके पत्तों को तोड़ने का काम शुरू किया जाता है, जिसके लिए महिलाएं दिन भर चाय बागानों में चाय पत्ती तोड़ने का काम करती हैं। वहीं कुछ बागानों में चाय पत्ती को जल्दी तोड़ने के लिए मशीन की मदद ली जाती है। हालांकि इस दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि चाय पत्ती के पौधों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। इसके बाद इन चाय पत्तियों को बोरियों में भरकर फैक्ट्री तक ले जाया जाता है, जहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ होता है। इस तरह फैक्ट्री पहुंचने के बाद सभी चाय की पत्तियों को बोरी से निकालकर मशीन में डाल दिया जाता है, जिन्हें छटाई के बाद सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। दरअसल चाय पत्ती में काफी नमी होती है, इसलिए उसे सुखाना बहुत ही जरूरी प्रोसेस होता है। इसलिए चाय पत्ती को एक बड़ी सी मशीन के अंदर फैला दिया जाता है, जिसके नीचे से गर्म हवा का फ्लो आता है। इस हवा की वजह से चाय पत्ती में मौजूद नमी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अगले प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है। इन सूखी हुई चाय की पत्तियों का रंग अब हरी से हल्का पीला हो चुका होता है, जिसके बाद उन्हें मशीन में डालकर अच्छी तरह से पीस दिया जाता है। इसके बाद उन पिसी हुई चाय की पत्तियों को ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है, जिसमें चाय पत्ती को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है और उसकी वजह से चाय पत्ती का रंग बदल जाता है। इस प्रक्रिया के बाद चाय पत्ती का रंग पूरी तरह से भूरा हो जाता है और उसमें चाय का स्वाद भी आने लगता है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान चाय पत्ती गीली होती है, इसलिए चाय पत्ती को सुखाने और उसमें मौजूद नमी को खत्म करने के लिए उसे कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जिसका औसत तापमान 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसके बाद चाय पत्ती को लगभग 10 मिनट के लिए कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी नमी खत्म हो जाती है और चाय पत्ती सूखकर बिल्कुल कड़क हो जाती है। इसके बाद चाय पत्ती को 3 अलग अलग प्रकार की छन्नी से छाना जाता है, जिसमें पतली, मोटी और बिल्कुल बारीक चाय पत्ती अलग अलग हो जाती है। फिर इन तीनों अलग अलग प्रकार की चाय पत्ती को विभिन्न बेल्टों से गुजारा जाता है, जो एक कंटेनर में जमा होती जाती है। इसके बाद चाय पत्ती को बोरियों में पैक करके दूसरी फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। अगर चाय पत्ती की क्वालिटी अच्छी होती है तो उसे पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है, वरना उसे वापस प्रोसेसिंग प्लांट पहुंचा दिया जाता है। इस तरह चाय पत्ती को पैक करके विभिन्न राज्यों और शहरों तक पहुंचाया जाता है, जहां से ये आपके और हमारे किचन तक पहुंचती है। हमें उम्मीद है कि चाय पत्ती की इस प्रोसेसिंग को देखकर आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपने चाय पत्ती के बागान देखे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।